अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है हर जगहों पर सबसे ज़्यादा है, और फुटबॉल की जगह पर धीरे धीरे ये खेल जो है इंडिया में काफ़ी लोकप्रिय हो गया। चाहे वो शहर हो, गांव हो, कस्बों हो, हर जगह क्रिकेट का क्रेज़ लगातार बढ़ता गया। खासकर जो है 1983 के वर्ल्ड कप के बाद तो इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो कई खिलाड़ियों को तो चर्चा होती है, पर आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट से जुड़े क्रिकेट की एम्पायरिंग के बारे में। जी हाँ, यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प, काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी नॉलेजेबल है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सवाल यह उठता है कि एम्पायरिंग की शुरुआत क्रिकेट में कब और कैसे हुई, और एम्पायरिंग की दुनिया में उन तमाम एम्पायर, चाहे हम बात करें एस्टी बकलर की, चाहे हम बात करें अलीम डार की, या फिर हम बात करें डेविड शेफर्ड की, या फिर डिक्की बर्ड की, ये तमाम एम्पायर वो न सिर्फ जो है एम्पायरिंग के काफ़ी रूल और रेगुलेशन तो थे ही, और उनमें जो है अलग अलग स्टाइल, व्यवहार और अंदाज की वजह से एम्पायरिंग की दुनिया में उन्हें लंबे समय तक हमेशा उन्हें याद किया जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तमाम एम्पायर जो है अपने एम्पायरिंग के दौरान अब ये जो है एक अलग पहचान बना। तो सबसे पहले हम ये इंटरेस्टेड वीडियो के लिए पहले ये बात करते हैं कि हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि सबसे पहले एम्पायरिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई। जी हाँ, दरअसल जो है सबसे पहले जो है टेस्ट क्रिकेट मैच की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी कि 1877 ईस्वी को पहली बार ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत हुई, और उसी साल से इंटरनेशनल तौर पर क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, 1877 में जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुए थे, तो उस मैच को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और उसमें जो एम्पायर थे वो मेज़बान एम्पायर थे काफ़ी लंबे अरसे तक। उसके बाद अगर देखा जाए कि 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक जितने भी एम्पायर थे वो जो है मेज़बान देश के तौर पर रखे जाते थे, और उसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न तो कोई रूल और रेगुलेशन और न ही कोई पैनल था। पर अगर हम देखा जाए कि सबसे पहले 1950 के दशक से एम्पायरिंग के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया गया। जी हाँ, एम्पायरिंग के लिए रूल और रेगुलेशन 1950 के दशक से हुआ, यानी काफ़ी लंबे अरसा इसके में लग गया, और 1956 में पहली बार जो है एम्पायर के लिए रूल बनाया गया आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से। उसके बाद अगर देखा जाए तो स्पेशली 1992 में, यानी 1992 में पहली बार जो है न्यूट्रल एम्पायर रखने का जो है एक सिस्टम चला, यानी कि दो देशों के बीच कोई उस देश के एम्पायर नहीं होंगे, किसी तीसरे देश के एम्पायर होंगे। और 1992 में ऑस्ट्रेलिया और 1992 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़, 1992 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच जब मैच हो रहे थे, तो उसी मैच में सबसे पहली बार जो है न्यूट्रल एम्पायर के तौर पर रखा गया, और उसी साल से न्यूट्रल एम्पायरिंग के तौर पर ये व्यवस्था की गई। 2002 तक जो है आईसीसी एलीट पैनल बनाया गया, जिसमें एम्पायरों के लिए एक पेशेवर तौर पर एम्पायर को रखा गया। उनको पैसा, सैलरी, साथ साथ आईसीसी का रूल रेगुलेशन, तमाम चीज़ें उसमें शामिल थी, और ये शुरुआत जो हो गई 2002 से शुरू हुई। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो 2008 से जो है DRS, डिसीजन रिव्यू सिस्टम बनाए गए, यानी कि एम्पायरिंग की दुनिया को तकनीक से जोड़ा गया। तकनीकी तौर पर एम्पायरिंग जो है और एक तरह से मजबूत हुई, ये 2008 से। DRS के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई है, और वो वीडियो शॉर्ट वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। DRS में यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम में अगर हम बात करें
तो उसमें तकनीक से जो है कई चीज़ों को देखा जाता है। बॉल का डायरेक्शन विकेट के पास किस तरफ जा रहा है, बॉल जो है विकेट पर टच हो रहा कि नहीं है, उसमें कितना हिट की आवाज़ साउंड से देखा जाता है। तो कई तरह से जो है इसे जो है तकनीक टेक्निकल तौर पर देखा जाता है। और तब जो है थर्ड एम्पायर के तौर पर जो है जब डीआरएस का डिसीजन प्लेयर लेते हैं तो वो डीआरएस के लिए जो है उस तकनीक से देखकर यह डिसीजन लिया जाता है कि प्लेयर आउट थे या नहीं थे। तो ये जो शुरुआत जो थी 2008 से थे। एम्पायरिंग की दुनिया में कई ऐसे एम्पायर हुए जो इंटरनेशनल क्रिकेट रूल से काफ़ी अपडेट थे। साथ ही जो एम्पायरिंग की जो सबसे बड़ी योग्यता होती है वो होती है एकाग्रता, और उसके साथ साथ जो है आई साइट, आँखों की दृष्टि, मतलब ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक एम्पायर जो है एक लंबे टाइम तक यानी कई घंटों तक वो जो है मैदानों में वो खड़े रहते हैं और बैट बॉल और क्रिकेट की हर गतिविधियों को पूरी एकाग्रता से वो देखते हैं। और उसके बाद जो है वो कई तरह का जो अपील होती है तो वो अपना डिसीजन देते हैं कि वो आउट है कि नहीं। यानी कि एम्पायरिंग कराना एक बहुत ही कठिन काम है। एक एम्पायर के लिए जो योग्यताएं हैं उसमें जो है स्पेशली एकाग्रता, अच्छी आई नज़र, पैनी नज़र जिसको कह सकते हैं वो, साथ ही जो है इंटरनेशनल क्रिकेट रूल का अपडेट, और इसके अलावा जो है स्पेशली जो है एक लंबे टाइम तक खड़े रहना, बॉडिकली हिसाब से फिट रहना और आईसीसी के तमाम रूल को अपडेट करते हुए फॉलो करना, ये तमाम चीज़ें आती है तब जाके जो है एक अच्छा एम्पायर के तौर पर एम्पायरिंग कोई भी करा सकता है। यानी काफ़ी कठिन काम है एम्पायरिंग करना। तो कई बार जो है एम्पायरिंग की दुनिया में अगर हम देखें, क्रिकेट के एम्पायरिंग की दुनिया हो या फुटबॉल के मैच रेफरी हो, कई बार ऐसा होता है कि उनका एक डिसीजन जो है वो मैच को पलट देता है। और कई बार वही एक डिसीजन जो है कहीं ना कहीं जो है किसी टीम के लिए भारी पड़ जाता है, वहीं दूसरी टीमों के लिए चैंपियन तक बना देता है। कई बार ऐसा हुआ जब पहले जो है एम्पायरिंग पर सवाल खड़े हुए, चाहे वो प्लेयर असंतुष्ट हो, सेटिस्फेक्शन उनमें ना हो, या फिर क्रिकेट लवर जो दर्शक हैं वो नहीं हैं, और काफ़ी जब बड़े मुकाबले होते थे और या होते तो उसमें जो है लोग जो है एम्पायरिंग पर सवाल खड़े करते हैं कि फला एम्पायर ने जो डिसीज़न दिया वो सही नहीं था, वो नहीं था। हालांकि कोई भी एम्पायर जो है वो अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ निष्पक्ष रूप से जो है वो डिसीज़न देता है। और लेकिन जब एम्पायरिंग की दुनिया में जब तकनीक नहीं थी, टेक्निकल चीज़ नहीं थी, तो कई ऐसे मैच थे उसमें हो सकता है कि कोई एम्पायर से गलती हुई होगी, क्योंकि एक इंसान के लिए कभी ना कभी तो गलती होती है, और उस गलती से हो सकता है कि कोई मैच जो है वो पलट गया होगा और जीत किसी और की हो गई होगी। बहरहाल इससे पहले यानी डीआरएस से पहले और भी लोग जो है इस बात से रहते थे, किसी न किसी मैच में एम्पायर पर सवाल करते थे, चाहे उनका डिसीजन सही भी रहता था, लेकिन अपने प्लेयर का सपोर्ट करके, अपने प्लेयर के जोश उत्साह में एम्पायर पर ये सवाल करते थे कि वो डिसीजन सही नहीं था, वो रन आउट स्टंप और एलबीडब्ल्यू, स्पेशली खासकर एलबीडब्ल्यू पर भी लोग सवाल उठाते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोगों में कई सालों से ये मांग थी कि खिलाड़ी लोग जब असंतुष्ट हो तो उस डिसीज़न के लिए कुछ ऐसा नियम बनाया जाए ताकि उसको बार बार देखने का मौका मिले और उस पर रिव्यू हो। और तब जाके आखिर में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2008 में डीआरएस की शुरुआत की, यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम की शुरुआत हुई। और उसके बाद जो है एम्पायरिंग की दुनिया में टेक्निकल तकनीक से जोड़ दिया गया, और कहीं न कहीं यह जो है बेहतर भी है, क्योंकि ये इससे जो है ज़्यादा जो है क्लैरिटी लाने के लिए डीआरएस का इस्तेमाल किया गया। अब हम बात कर रहे हैं कि एम्पायर, कई ऐसे एम्पायर थे जो काफ़ी महान एम्पायर के
गिनतियों में गिना जाता है। कई टेस्ट मैच, कई वनडे मैच में उन्होंने एम्पायरिंग की और अपनी सही डिसीज़न भी दिया, और उससे ज़्यादा उनका अंदाज़, उनका खिलाड़ियों के साथ बिहेव, उनका डिसिप्लिन जिसे अनुशासन कहते हैं, और उनका व्यवहार, ये तमाम अलग अलग अंदाज से लोग जो है एम्पायर को हमेशा उनकी एम्पायरिंग को याद करते हैं। और इसी में थे एक डिक्की बर्ड। डिक्की बर्ड जो है इंग्लैंड के एक बेहतरीन एम्पायर में से एक थे। और डिक्की बर्ड जो है अगर मौसम ख़राब होते थे, कोई हवाओं की दिशाएं ज़्यादा ऐसा हो गया, बारिश बूंदें जैसी हुई, तो जल्दी से वो जो स्टंप को टेस्ट हो या फिर उसमें वनडे स्टंप उखाड़ लेते थे। और डिक्की बर्ड की एक और खूबी ये थी इंग्लैंड के इस महान एम्पायर की, कि वो जो है जब बारिश शुरू होती थी और जब बारिश तेज़ होती थी, यानी मैच अब पोस्टपोन करना पड़ता था, तो डिक्की बर्ड जो है अपने कैप को सर से हटाते थे और मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखते थे। यह उनका अंदाज़ जो है काफ़ी लोगों को एक अलग, काफ़ी जो है अच्छा, एक अलग उनका अंदाज़ था। और जितने भी क्रिकेट दर्शक थे डिक्की बर्ड के इस अंदाज़ को याद करते हैं, और उनकी ये खूबी, उनका अंदाज़ बहुत ही निराला था। अब हम बात करते हैं एक और एम्पायर का, स्टीव बकलर का। जी हाँ, वेस्ट इंडीज़ के महान एम्पायर में से एक, क्योंकि उन्होंने 150 से ज़्यादा टेस्ट और कई वनडे में एम्पायरिंग की। स्टीव बकलर जो है वो जो है जब खिलाड़ी लोग अपील करते थे, तो वो जो है उंगली जो है अपना डिसीज़न के लिए में बहुत देरी करते थे। जी हाँ, यानी कि स्लो फिंगर डेथ के तौर पर स्टीव बकलर जाने जाते थे। स्लो फिंगर डेथ के तौर पर वो जाने जाते थे। यानी प्लेयर जब LBW का अपील करते थे तो डिसीज़न जो है वो बहुत देरी में लेते थे, लेकिन वो जो है जो डिसीज़न भी लेते थे वो काफ़ी बेहतरीन डिसीज़न उनका रहता था, और उसमें थोड़ा वो टाइम ले लेते थे। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पेशली रफेल की। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के रफेल भी एक बेहतरीन एम्पायर थे। उनका कैरियर जो है काफ़ी मतलब अच्छा रहा, और उन्होंने लगातार जो है 4 बार ICC एम्पायरिंग ऑफ ईयर्स से नवाजे गए थे। जी हाँ, 2004 से 2008 के बीच देखा जाए तो एम्पायरिंग भी उन्होंने की, और 4 बार उन्होंने ये ICC जो है एम्पायर ऑफ द ईयर ऑस्ट्रेलिया के ये इन्हें रफेल को घोषित किया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशली जो है डेविड शेफर्ड की। जी हाँ, डेविड शेफर्ड स्पेशली जो है इंग्लैंड के एक महान एम्पायर में से एक है। डेविड शेफर्ड की अगर हम बात करें, उनके एम्पायरिंग का अंदाज देखिए, वो जो है कई क्रिकेट टेस्ट हो, वनडे हो, वो जो है कई मैचों में एम्पायरिंग की। और डेविड शेफर्ड जो है वो जब स्कोर 1-1-1 जिसे नेल्सन कहते हैं जब होता था, तो वो अपने एक पैर को खड़ा कर देते थे और जंप कर जाते थे। जी हाँ, नेल्सन स्कोर पर एक पैर को खड़ा करके जंप करने वाले इन महान जो है इनका एक अलग अंदाज था, और वो है स्पेशली जो है इंग्लैंड की इस एम्पायर का। जी हाँ, तो स्पेशली जो है अगर हम बात करें इसके अलावा अलीम डार भी पाकिस्तान की जो एम्पायर हैं, अलीम डार वो भी काफ़ी अच्छे बड़े एम्पायरों में से एक है। और ये जो है काफ़ी अनुशासित, डिसिप्लिन और साथ ही जो है प्लेयरों के साथ जो है अच्छा बिहेव करने वाले थे। अलीम डार जो स्पेशली जो है
कम बहुत डिसिप्लिन में रहते थे, लेकिन उनका अंदाज़ खिलाड़ियों के साथ उनका व्यवहार जो है वह बहुत ही अच्छा रहता था। तो कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो कई एम्पायरिंग की क्रिकेट में, और उनका जो है इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन से वो बहुत अपडेट थे। और ये तमाम जो स्पेशली हम स्टीव बकनर की बात करें या फिर आलिम डार की बात करें या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है रॉफिल की बात करें, तो ये तमाम जितने भी हमने एम्पायर की चर्चा की, चाहे डिकी बर्ड की, ये सब महान एम्पायरों में से एक हैं और सबका अंदाज़ अलग अलग था। और इन सब ऐसे एम्पायर थे जिन पर प्लेयरों को काफ़ी भरोसा था। DRS आने के बावजूद बहुत से लोग जो है इन तमाम बड़े एम्पायरों के सामने जल्दी डिसीज़न लेते भी नहीं थे, और उन्होंने बिलीव था कि ये महान एम्पायर है, इनका डिसीज़न सही होगा, चाहे वो हम स्टीव बकनर की बात करें या फिर और ये तमाम एम्पायर की। तो कहने का मतलब है कि एम्पायरिंग कराना काफ़ी कठिन काम तो है ही, उसमें अलग अलग एक पैनी नज़र रखनी पड़ती है और एकाग्रता उसमें रखनी पड़ती है, साथ ही जो है रूल रेगुलेशन से अपडेट होना पड़ता है, और साथ ही जो है उनका जो है खिलाड़ियों के साथ सही से जो अपने अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, ICC का रूल फॉलो करना है, ये तमाम चीज़ को फॉलो करना पड़ता था। तो बहुत से ऐसे ये तमाम महान एम्पायर थे। डिकी बर्ड की अगर हम बात करें जो कि इंग्लैंड के थे, ये जो है बारिश होने पर अपनी जो कैप को उठा लेते थे। और इसी तरह जो है अगर हम बात करें स्पेशली जो है ये डेविड शेफर्ड की, तो ये जो है नेल्सन स्कोर पर जंप कर जाते थे, एक पैर को खड़ा कर देते थे। तो इन तमाम का अंदाज़ अलग था, निराला अंदाज में ये लोग थे। और लोग जो है हमेशा क्रिकेट प्रेमी लोग जब मैच देखते थे तो एम्पायर की इन तमाम अलग अलग अंदाज से भी वो जो है काफ़ी खुश हो जाते थे, काफ़ी उनका ये अंदाज़ जो है अलग था, उसको लोग याद करते थे। तो आज हमने एक इंटरेस्टेड वीडियो लेकर हम आए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। शुक्रिया।